नमस्कार, मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आप सबको सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखें। हम सब के जीवन में हर वो सुख आए जिसकी हम कामना करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दोस्तों को धन्यवाद देने की तरफ। मेरे सारे दोस्त जिन्होंने मुझे दिवाली के विशेस भेजे हैं, आप सबको थैंक यू। और आप सबको मेरे और हमारे डर का घर परिवार की तरफ से आपके पूरे परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मैसेजेस को पढ़कर, कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है और आप सब ने अपने प्यारे प्यारे विशेस के साथ मेरी दिवाली को और भी ज़्यादा खास बना दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी भी दिवाली पर ही आधारित है। ये कहानी है यूपी के एक गांव की, यूपी के एक ऐसे गांव की जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब के पूजा करने का तरीका, हम सब की कुछ कुछ अलग अलग प्रथाएं होती हैं। ऐसे ही यूपी के उस गांव के उस परिवार की कुछ खास प्रथाएं थीं दिवाली की पूजा करने के लिए। वो प्रथाएं जिस तरीके से की जाती थीं उसका पता परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य को बिल्कुल नहीं होता था। सारी चीज़ें, माँ लक्ष्मी की पूजा करना, विष्णु जी की पूजा करना, कुबेर जी और उनके साथ साथ धन्वंतरी जी की पूजा करना, ये सब सामान्य तरीके से किया जाता था। लेकिन उनकी एक बहुत खास प्रथा थी। उस प्रथा को सिर्फ और सिर्फ उस घर का सबसे बड़ा मर्द ही निभाया करता था, मतलब पुरुष। उस घर में जो सबसे बड़ा पुरुष उस वक्त होता था, वो प्रथा हमेशा वही निभाता था। और उस प्रथा के बारे में घर के किसी भी सदस्य को कुछ भी पता नहीं होता था। यहाँ तक कि अगर कोई पूछने और जानने की कोशिश भी करे तो बातों को टाल दिया जाता था। ऐसे ही उस परिवार में उस वक्त उस परिवार के सबसे बड़े पुरुष थे। उस परिवार में पिता, उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था अमर, दूसरी बिटिया थी जिसका नाम था गीता, और सबसे छोटा बेटा जिसको प्यार से सब छोटू छोटू ही बुलाया करते थे। ये 3 बच्चों के साथ वो परिवार बहुत खुशहाल था। उस परिवार में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। उस परिवार की फिनेंशियल कंडीशन को मैं इस तरीके से बताना चाहूँगी कि दुनिया में कोई भी चीज़ उनके लिए महंगी नहीं थी। उस चीज़ को खरीदने के लिए उनको पैसे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ कोई चीज़ खरीदने की इच्छा होनी चाहिए और वो इच्छा होते ही वो उस चीज़ को तुरंत खरीद लिया करते थे, बिना दाम पूछे। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस परिवार में पैसे की क्या हालत होगी। काफ़ी लंबे समय से अमर के पिता की हालत बहुत ख़राब चल रही थी। मतलब उनकी तबीयत बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से आज दिवाली का दिन था, लेकिन वो चाह कर भी उस प्रथा को निभाने के लिए बाहर जाने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। आज वो समय था जब फाइनली अमर के पिता को वो प्रथा अमर को सौंपनी थी। उन्होंने अमर को अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने अमर से कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, मैं जो भी तुमसे करने के लिए कहूँगा उसके बारे में तुम्हें किसी से भी कभी भी ना तो कोई बात करनी है और ना ही इन सारे नियमों में से किसी भी एक नियम में किसी भी तरह की कोई भी छोटी से छोटी भी
भूल चूक नहीं होनी चाहिए, वरना इसका अंजाम क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा तुम कभी नहीं लगा सकते। ये बात सुनकर अमर को थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन अमर ने पूछा, पिताजी ऐसी क्या बात है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बताइए ना, मुझे डर लग रहा है। अमर के पिता ने कहा, बेटा आज मेरी जो हालत है, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीने वाला हूँ। और हमारे परिवार में सालों से एक प्रथा चली आ रही है। जैसा कि तुम्हें पता है, हर साल दिवाली पर मैं खुद घर के बाहर जाता हूँ, मंदिर में दिया जलाता हूँ और वहाँ दिया जलाने के बाद ही मैं इन लोगों को बताता हूँ कि वहाँ मैंने दिया जला दिया है, मतलब मंदिर में। अब तुम घर का दिया जलाना शुरू करो। जैसा कि तुम जानते हो कि बिना मंदिर में दिया जले हमारे घर में दिया प्रज्वलित नहीं किया जाता। अमर ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। उसने कहा, हाँ पापा, ये तो मुझे पता है, ये तो आप हर साल करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पिता ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ मंदिर में दिया जलाने नहीं जाता, मैं शमशान में भी दिया जलाने जाता हूँ। और ये बात किसी को नहीं पता है। ये आज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के बाद से जब तक तुम जिंदा हो, तुम स्वस्थ हो, तुम्हें ही ये काम करना है। और इस बारे में तुम तब तक किसी को नहीं बता सकते जब तक कि तुम्हारा आखिरी समय आए और तुम इस काम को किसी और घर के बड़े बेटे को ना सौंप दो। अमर को ये चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही थी, लेकिन वो चुपचाप अपने पिता की बात सुन रहा था। पिता ने आगे कहा, उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें सबसे पहले 7 दिए लेकर जाने हैं और वो सातों दिए तुम्हें मंदिर में जलाने हैं। मंदिर में जलाने के बाद तुम एक दिया बिना किसी को बताए चुपचाप छुपा कर लेकर जाओगे और वो दिया लेकर तुमको शमशान में जाना है। शमशान में तुम्हें जहाँ पर चिता जलाई जाती है, वहाँ पर उसी स्थान पर जाकर इस दिया को जलाना है। लेकिन याद रहे, तुम किसी भी हालत में किसी से भी किसी तरह का कोई बात नहीं कर सकते। और दिया जलाने के बाद शमशान से लौटते वक्त चाहे जो भी हो जाए, तुम पीछे पलटकर बिल्कुल नहीं देखोगे और ना ही किसी से भी किसी तरह की कोई बात करोगे, ना फोन पर ना सामने से। ऐसा भी हो सकता है तुम्हें वहां पर कुछ ऐसी चीजें सुनाई दें, दिखाई दें, जिससे कि तुम डर कर कुछ बोल दो या फिर पलट जाओ। लेकिन दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हें इन नियमों को हर हाल में निभाना है। और अगर तुमने इसमें से एक भी गलती कर दी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और वो तुम्हारे साथ साथ हमारे इस पूरे के पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। अब ये बातें उसके समझ से परे तो थीं, लेकिन अमर ने सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल किया। उसने कहा, पिताजी लेकिन हमें ऐसा करना क्यों है, ऐसा क्यों किया जाता है। पिता ने कहा, बेटा ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, इसमें से एक नियम को भी पूरा करने में किसी भी तरह की कोई भी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने अमर को अब जाने के लिए कह दिया। अमर अपनी पिता की बात मानकर चुपचाप 7 दिए लेकर और एक दिया छुपा कर लेकर ये काम करने के लिए निकल गया। और ये काम करने के बाद वो सबसे पहले मंदिर में पहुंचा। उसने बड़े आराम से वो सातों दिए जला दिए और वो सातों दिए जलाने के बाद वो शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगा। शमशान की तरफ आगे बढ़ते हुए वो काफ़ी डर रहा था, घबरा रहा था, क्योंकि वो शमशान काफ़ी दूर
आउटर एरिया में बना हुआ था। वो शमशान आज तक सिर्फ एक बार ही गया था, वो भी दिन में। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, दिवाली की रात, मतलब अमावस्या की काली अंधेरी रात। और अमावस्या की रात क्या होती है, कैसे होती है, ये बात हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। अमर शमशान में पहुंच चुका था और शमशान में पहुंचने के बाद उसे अजीब अजीब सी भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कभी वो आवाज़ें ऐसा लगता जैसे जानवरों की हैं, और कभी लगता कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। कई बार अमर को ऐसा लगा जैसे उसे कोई बुला रहा है, लेकिन वो डरते डरते, कांपते हुए पैरों से चुपचाप आगे बढ़ते हुए जा रहा था। शमशान तक पहुंचने से पहले उसे ऐसा लग रहा था कि इतना भी क्या डरावना होगा जिससे कि मैं ये काम ना कर पाऊं। लेकिन अब उसे उसके सारे सवालों का जवाब लगभग मिल चुका था। वो एक बार ही शमशान गया था, इसलिए ये बात भूल चुका था कि जहाँ पर चिता जलाई जाती है वो जगह शमशान के बाहर नहीं बल्कि शमशान के बीचों बीच है। अमर उस जगह को ढूंढते हुए वो ये सोच रहा था कि वो तुरंत जाएगा, फटाफट दिया जलाएगा और बाहर आ जाएगा। लेकिन उसने जब ये देखा कि वो शमशान पूरी तरीके से काले अंधेरे में डूबा हुआ है और वहाँ पर कोई भी चीज़ देखकर उसे डर लग रहा था। वो हर एक चीज़ को मन में कोई ना कोई रूप बनाकर इमेजिन खुद से भी कर रहा था, जिसके वजह से उसका डर अभी चरम सीमा पर था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। फिर भी वो जैसे तैसे उस जगह पर पहुंच गया और दिया जलाने की तैयारी करने लगा। तभी उसे अचानक पीछे से आवाज़ आई, "ए, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो?" तब अमर ने चुपचाप अपना काम जारी रखा। वही आवाज़ लगातार अमर को ये बोलकर डरा रही थी, "कौन हो बताओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें मारूंगा।" लेकिन अमर अभी भी पीछे नहीं मुड़ रहा था और उसने ये तक कहा, "बताओ कौन हो, नहीं तो मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाता हूँ।" अब ये डर तो वाजिब था, लेकिन फिर भी अमर ने हिम्मत बांधे रखी और वो अपना काम कर रहा था। तभी उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई ठीक उसके पीछे आकर वैसे ही चिल्लाते हुए उसे आवाज़ दे रहा है। तब अमर हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा। उसने पीछे पलटकर देख लिया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। और तभी उसे एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। अमर इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर था कि कोई जो भी उसे बोल रहा था, रोक रहा था, वो तो ठीक उसके पीछे था। और ये जगह इतनी बड़ी है कि तुरंत मेरे मुड़ते ही वो यहाँ से ऐसे भाग कर कहीं जा नहीं सकता था। लेकिन वहाँ तो अभी कोई नहीं था। अमर समझ चुका था कि उससे एक गलती हो चुकी है। फिर भी उसने ये सोचा, अभी कुछ नहीं तो कम से कम दिया मैं जला देता हूँ। और वो ये काम करके वहाँ से जैसे तैसे वैसे ही डरते हुए अपने घर तक आ गया। और घर पर आते ही पिता ने तुरंत अमर को अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछा, "बेटा, जो काम मैंने जैसे कहा था वैसे तुमने कर दिया?" अमर ने तुरंत कहा, "हाँ पापा, मैंने कर दिया।" उसके बाद पिता ने कहा, "कोई आवाज़ें आ रही थी? कोई था वहाँ पे जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की?" अमर ने पहले तो साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, "नहीं पापा, कोई नहीं था और कोई आवाज़ें भी नहीं थी। मैंने तो बस अपना काम किया और मैं आ गया।" लेकिन उसके पिता ये अच्छे से जानते थे कि अमर
झूठ बोल रहा है, क्योंकि सदियों से उसके परिवार में ये काम किया जा रहा है। लेकिन आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिया जलाने गया हो और बिना किसी रुकावट के वो दिया जलाकर वापस आ गया हो। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तब उन्होंने एक बार फिर से अमर से पूछा, सच सच बोलो, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी? तब अमर ने डरते डरते कहा, हाँ पापा, थोड़ी बहुत आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन जैसा आपने बताया था मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने अपना काम किया और मैं चुपचाप वापस आ गया। पिता तो पिता ही होते हैं। आखिरकार अमर के पिता को इस बात का अंदाज़ा लग चुका था कि अमर से कहीं ना कोई गलती तो शायद हो गई है। वो तुरंत ही अपने पूजा घर में गए और उन्होंने एक भभूत की पोटली ली और उससे जाकर मुख्य द्वार पर तुरंत ही एक रेखा खींचने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो रेखा खींचकर पूरी की, वो रेखा एक तेज हवा के साथ उड़कर बहकर वहां से हट गई। वो अब इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हो चुके थे कि अमर से कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वो तुरंत लौटकर कमरे में आए और उन्होंने अमर से अब जोर देकर पूछा, सच सच बताओ, क्या गलती करके आए हो तुम? क्योंकि मैं इतना तो जानता हूँ, तुमसे कोई गलती हुई है और छोटी नहीं, इस बार तुम कोई बहुत बड़ी गलती करके आए हो। तब अमर ने डरते हुए सर झुकाकर अपने पिता से कहा, हाँ पापा, मेरे से गलती हो गई। और अमर ने ये बताया कि मैंने एक बार पीछे पलटकर देखा और वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मैं दिया जलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने जैसे तैसे दिया जला भी दिया, लेकिन वहाँ पर कोई इस तरीके से आया कि मैं उसका टच महसूस कर सकता था और मैं हड़बड़ा कर वहाँ से भागने लगा। तभी अचानक से मेरा हाथ उसी दिए पर लगा और वो दिया नीचे गिरकर टूट गया। ये बात सुनकर पिता ने तुरंत ही सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने आज ये अनर्थ कर दिया है। इस पर तुरंत ही अमर ने कहा, पापा, ये इतना ज़रूरी क्यों है और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मेरे से कोई गलती हो गई है? ऐसा क्या कर दिया है मैंने, मुझे बताइए तो। तब उसके पिता ने उसे बताना शुरू किया। उसने कहा, बेटा, तुम ये बात नहीं जानते, लेकिन सदियों पहले हमारे किसी पूर्वज ने शमशान में रक्षा करने के लिए, कोई देवी या देवता होते हैं, उनमें से किसी एक को उन्हीं पूर्वज ने प्रसन्न करके सिद्ध किया था और उन्हीं की कृपा है कि आज हमारे पास इतना कुछ ऐशो आराम है। हाँ, हमारी हालत कभी बुरी नहीं थी, लेकिन ये जो भी आज तुम देख रहे हो, जो हमारे काम में दिन दुनी रात चौगनी हम हमेशा तरक्की करते रहते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हीं के वजह से हैं। और आज तुमने उन्हीं के लिए जलाए जाने वाले दिए को इस तरीके से खंडित कर दिया। ये तुमने बहुत गलत किया। और तो और, तुम जहाँ जाते हो, तुम्हें क्या लगता है वहाँ सिर्फ वो देवी या देवता ही विराजते हैं? नहीं, वहाँ उनके साथ साथ लाखों, करोड़ों या फिर अनगिनत अतृप्त आत्माएं होती हैं, जिनको तुम भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, इन सब के नाम से जानते हो। और तुम्हारी इस एक गलती की वजह से हर कोई अब हमसे रुष्ट हो चुका है। और तो और, तुमने जब पलट कर देखा तो तुमने खुद ही उन सब को तुम्हारे साथ आने के लिए आमंत्रण भी दे दिया। तो जो तुम घर वापस आए हो, तुम कितनों को अपने साथ लेकर आए हो, अब इस बात का तुम और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब ये गलती हो चुकी है और इसका भुगतान हम सबको करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही अमर अब डर चुका था। उसने तुरंत कहा, पापा, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए अब कोई रास्ता नहीं है? पिता ने कहा,
मैं देखता हूँ बेटा, मेरी तो ज़िंदगी वैसे भी अब ज़्यादा नहीं है। मैं तो कुछ दिनों में चला ही जाऊँगा, लेकिन अब आगे की चीज़ें तुम्हें और पूरे परिवार को ही झेलनी पड़ेंगी। फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूँ। और उसी रात से जब उस घर में लक्ष्मी पूजन चल रहा था, तभी सारी चीज़ें गलत और अपशगुन होना शुरू हो चुकी थीं। लक्ष्मी पूजन में भी इतने तरह के विघ्न आए जो कि आज से पहले कभी नहीं आए थे। बार बार दिए का बुझ जाना, प्रसाद में अचानक से किसी बिल्ली का आकर मुंह लगा देना, सामान को इधर उधर बिखेर देना, हाथ से पूजा की थाली छूट जाना, पूजा करते वक्त अचानक से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति गिरकर खंडित हो जाना, ये सारी चीज़ें बता रही थीं कि अब अमर के पूरे परिवार पर क्या कहर टूटने वाला है। फिर भी जैसे तैसे उस पूजा को संपन्न किया गया। अगले दिन सुबह सुबह ही जब उनका छोटा भाई घर के बाहर निकला, तब एक बहुत बुरे हादसे का शिकार होने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके अलावा छोटी बहन के हाथ में चोट लगने की वजह से उसका एक हाथ कट गया। ये वही छोटे भाई के 13 दिन के 13वीं तक के अंतराल में ही हुआ था। अब धीरे धीरे छोटी मोटी चीज़ें हमेशा होने लगीं। इसके अलावा उनके घर पर जो लोग आया करते थे, मतलब रिश्तेदार, वो भी जब घर से निकलते तब उनके साथ भी छोटे मोटे हादसे होने लगे। इसका मतलब ये चीज़ें, ये बुरी शक्तियाँ अब सिर्फ उस घर वालों तक ही सीमित नहीं थीं, वो उनके जानने वाले, उनसे मिलने जुलने वाले हर किसी को आघात पहुंचाने लगी। अब इतनी बुरी हालत हो गई थी कि जिसके वजह से लोग उनके घर पर आने से डरने लगे और धीरे धीरे सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। काम की, बिजनेस की हालत तो इतनी बुरी हो चुकी थी कि किस जगह कैसे किस तरह से लॉस होकर सारे पैसे डूब रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, या फिर यूं कहूँ कि नदी में पानी की तरह बहते चले जा रहे थे। ये सारी बातें उनको समझ में ही नहीं आ रही थीं। अब पिता ने एक उपाय निकाला और उन्होंने ये कहा कि बेटा, तुम आज घर से वापस वहाँ शमशान में दिया जलाने के लिए जाओ और रास्ते में तुम्हारे मन में जो जो इच्छा, जो जो क्रेविंग्स होती है कि तुम्हें खाना है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मिठाई या किसी तरह का कोई पकवान जो तुम नहीं खाते हो, नहीं खाना चाहते हो, वो चीज़ें, सारी चीज़ें ले जाकर वहाँ भोग सामान चढ़ाओ, दिया जलाओ, माफ़ी मांगो और वहाँ पर इंतज़ार करो। अगर उस शमशान में तुम्हें कोने में एक काला कुत्ता नज़र आ जाता है, इसका मतलब तुम्हें माफ़ी मिल चुकी है, और अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब तुम्हें अभी तक माफ़ी नहीं मिली है। आखिरकार अब ये करते करते एक हफ्ता बीत चुका था और इसी बीच में जब बेटे की, मतलब जिस छोटे बेटे की मृत्यु हुई थी, उसके क्रियाकर्म के लिए भी वो शमशान गए थे, तब भी उन लोगों ने यही चीज़ें की थी, लेकिन किसी भी चीज़ का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा था। अब ये करते करते धीरे धीरे समय बीतता चला गया। उन सब की हालत बद से बदतर होती गई, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अमर और उसके परिवार को माफ़ी नहीं मिल रही थी, जबकि उन्होंने ये कहकर भी माफ़ी मांगी थी कि अब आप बस कीजिए, हमारे एक परिवार के सदस्य की तो बलि चढ़ चुकी है, हमें हमारी गलती के लिए क्षमा करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना सब करने के बाद भी आज भी वो हर एक चीज़ भुगत रहे थे और उनकी हालत बद से बदतर होते होते आखिरकार एक दिन अमर के पिता की भी मृत्यु हो गई। और उस समय भी अमर ने वही चीज़ें की
जो कि छोटे भाई के वक्त पर पिता ने करवाई थी। अमर ने ये कहा कि अब तो हमारे घर के 2 लोगों की बलि चढ़ चुकी है। बहन का हाथ कट चुका है, उसका शरीर, उसके अंग की भी बलि चढ़ चुकी है। अब तो हमें माफ़ कीजिए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे वहाँ पर कोई काला कुत्ता नज़र नहीं आया। इसका मतलब माफ़ी अभी भी नहीं मिली थी। धीरे धीरे बहन, वो तकलीफ़ में तो थी, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई में वो बहुत अच्छी थी। अब धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी मानो जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। वो अब पढ़ाई में ना तो ध्यान लगा पाती थी और ना ही कोई चीज़ें याद कर पाती थी। सारी चीज़ों से जूझते हुए अमर अपनी माफ़ी के इस सिलसिले को जारी रखे हुए था। लेकिन अब तो धीरे धीरे अमर को वो क्रेविंग्स, वो कुछ कुछ चीज़ें खाने की इच्छा पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अब अमर करता भी तो क्या करता, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के बताए अनुसार हमेशा महीने में 1 बार या 2 बार जाकर वैसे ही दिया लगाता और झुककर माफ़ी मांगता। देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत चुका था और इस 1 साल में उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। आज अमर उसी रस्म को निभाने के लिए घर से बाहर निकला, लेकिन उसका मन आज बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार तो आ ही नहीं रहा था। वो रो रहा था, वो बहुत दुखी था। उसने अपने भाई को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, बहन के हाथों की बलि चढ़ गई। लेकिन अमर अपने पिता के बात को रखने के लिए, उस रस्म को निभाने के लिए वापस से शमशान पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद उसने दिया जलाना शुरू भी नहीं किया था कि उसे बार बार कभी अपने पिता की आवाज़ सुनाई देती और कभी अपने भाई की। वो दोनों बार बार उससे एक ही बात कह रहे थे कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि हमारी आवाज़ सुनकर भी तुम्हें हमें देखने का या हमसे मिलने का मन नहीं कर रहा। एक बार देख लो कि हमारी हालत कैसी है। अमर पूरी तरह से दुखी होकर रोए जा रहा था। लगातार आंसू उसकी आंखों से गंगा जमुना की तरह बह रहे थे। वो सब कुछ जानता था। वो चुपचाप सबकी बातें, सबकी आवाज़ सुनते हुए आगे बढ़ते हुए वहाँ दिया जलाने के लिए पहुँच चुका था। जैसे ही उसने दिया जलाने की तैयारी पूरी की, वैसे ही तुरंत अमर को एक आवाज़ आई, तुम्हें मैंने माफ़ किया, लेकिन तुम पलटोगे तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। और ये आवाज़ सुनकर थोड़ी देर के लिए अमर को ऐसा लगा कि क्या सच में उसे माफ़ी मिल गई है, उसे पलट जाना चाहिए। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई और वो बिना पलटे ही उस दिया को जलाकर वहीं खड़े खड़े हाथ जोड़कर रो रहा था। और जब उसने आंखें खोली और वो वहाँ से जाने को हुआ, तब उसने देखा कि उसकी आंसुओं से वहाँ दिए के चारों तरफ गोल घेरा बन चुका है। और उसने चुपचाप वो दिया वहीं रखकर वो अपने घर की तरफ जाने लगा। वो शमशान से अभी बाहर निकला भी नहीं था कि तभी उसे एक ऐसे इंसान का फ़ोन आया, जो इंसान एक बार में, एक ही झटके में उसकी सारे पैसे की परेशानियों को ख़त्म कर सकता था। अमर अपने हाथ में फ़ोन को पकड़कर लगातार देख रहा था और रोए जा रहा था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा सकता था। और तभी जैसे ही वो फ़ोन कटा, अमर वापस से शमशान के गेट की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो गेट पर पहुंचा ही था कि तभी तुरंत उसकी बहन का कॉल आने लगा और उसकी बहन का फ़ोन भी उसने वैसे ही देखा। वो रो ही रहा था, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। तभी फ़ोन कट गया। वो आगे बढ़ ही रहा था
और उसने तुरंत एक मैसेज का टोन सुना। उसने फिर से एक बार फ़ोन निकाल कर देखा। जैसे ही उसने फ़ोन देखा, उस फ़ोन पर उसकी बहन का मैसेज था, भाई तुम जहाँ भी हो, तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, फ़ोन उठा लो, नहीं तो वापस से आज परिवार के 2 सदस्य और कम हो जाएंगे। अमर ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा, वो और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसने ना तो कॉल किया और ना ही वो वहां पर रुका। वो चुपचाप अपने घर की तरफ वैसे ही रोते बिलखते आगे बढ़ता रहा। और उसके बाद वो घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने हाथ मुंह धोया, पानी पिया। उसके बाद अपनी बहन से पूछा, बेटा तुमने कॉल किया था, क्या बात है? तब उसकी बहन ने कहा, नहीं भैया, मैंने तो कोई कॉल नहीं किया था। फिर भाई ने पूछा, तुमने मैसेज किया था कि फ़ोन उठाओ नहीं तो क्या क्या बात था? अमर ऐसी बात को अपने ज़बान पर भी नहीं लाना चाहता था, लेकिन उसकी बहन ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, उसने ना तो कोई कॉल किया और ना ही कोई मैसेज। ये बात सुनते ही अमर समझ चुका था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उसको बुलवाने की एक साजिश थी। और ये वो सोच ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर वापस से उसी आदमी का फ़ोन आने लगा, जो कि उसके बिजनेस को ठीक करने की ताकत रखता था और जिसका फ़ोन उस वक्त शमशान में आया था। अमर ने तुरंत उनका फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही उसने माफ़ी मांगी। अमर ने कहा, सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। अमर ने इतना बोला ही था कि तभी उधर से आवाज़ आई, नहीं मैंने कोई कॉल नहीं किया, मैं तो अभी कॉल कर रहा हूँ, तो तुम मेरा कॉल पहले कैसे उठा सकते हो? ये बात सुनते ही अमर को अब ये बात भी समझ में आ गई। फिर उस आदमी ने कहा, उसने कहा, मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत कि अगर तुम अभी मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा बिजनेस पूरी तरह से डूब जाएगा। ये बात सुनते ही अमर ने तुरंत कहा, सर आप तो हमारी हालत से वाकिफ़ ही हैं, मैं आपकी मदद क्या और कैसे कर सकता हूँ? इस पर उस आदमी ने तुरंत कहा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे अलावा कोई ऐसा है ही नहीं जो कि मेरी इसमें मदद कर सके। मैं तुम्हें अभी के अभी कैश 20 करोड़ रुपए भिजवा रहा हूँ। तुम उसको लेकर मेरा काम प्रोसेस में डालो और जैसे भी होता है तुम ये काम पहले पूरा करो, उसके बाद तुम्हें अपना बाकी का पेमेंट मिल जाएगा। ये बात सुनते ही अमर ने तुरंत सवाल किया, सर कितना बड़ा काम है कि आप पहले 20 करोड़ भिजवा रहे हैं, उसके बाद मुझे कह रहे हैं बाकी का पेमेंट बाद में मिलेगा। इस पर उस आदमी ने कहा, मैं ये तुम्हें पैसे इसलिए भिजवा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम बिना पैसे के कोई भी काम प्रोसेस में भी डलवा सको, और ये काम इतना बड़ा है कि तुम्हें एक बार में ही इतना प्रॉफिट होगा जिससे कि तुम्हारी और मेरी पूरी जिंदगी की सारी परेशानियां एक झटके में खत्म हो जाएगी। अमर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अमर ने तुरंत कहा, जी सर, जैसा आप कहें। और अमर ने तुरंत ही अपने पुराने गए हुए एम्प्लॉयज़ को फ़ोन लगाना शुरू किया। अमर ने जैसे ही पहले एम्प्लॉय को फ़ोन लगाया, उसने तुरंत ही फ़ोन उठाया और उसने तुरंत कहा, जी सर बोलिए ना, आज आपने इतने दिनों के बाद मुझे कैसे याद किया? और अमर ने उससे कहा, तुम अभी कहाँ हो, कहीं काम कर रहे हो? उसने तुरंत बताया, जी सर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अमर ने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम क्या आ सकते हो? उस आदमी ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, जी सर, आपके लिए तो मैं तुरंत आ सकता हूँ, आप बोलिए कहाँ और कब आना है? इस पर अमर ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और अपने साथ बाकी के सारे आदमियों को भी अगर ला सकते हो, हमारे पुराने वर्कर्स, तो उनको भी साथ लेते हुए आना। इस पर उस आदमी ने एक ऐसा जवाब दिया जो सुनकर
अमर को तुरंत ये बात समझ में आ गई कि ये सब कैसे हो रहा है। उसने कहा, सर, हम लोग तो सब आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। हमें पता था कि आप सब कुछ एक ना एक दिन ठीक ज़रूर कर देंगे। मैं सबको अभी के अभी लेकर हमारी पुरानी फैक्ट्री पर पहुंचता हूं। और देखते ही देखते अमर ने वो सारा काम खत्म कर दिया। और अमर को वो काम खत्म करते ही इतना बड़ा अमाउंट मिला, जो कि आप कह सकते हैं कि पूरे साल में उसको लॉस हुआ था, वो सिर्फ इस एक काम से पूरा का पूरा रिकवर हो चुका था। अमर की हालत बहुत अच्छी हो चुकी थी। और अमर ने इस बीच एक काम और किया। अपना काम शुरू करने से एक दिन पहले अमर वहाँ शमशान में फिर से गया था। उसने दिया जलाया। हाथ जोड़कर अमर ने वापस से उनको धन्यवाद दिया। और उस दिन एक बात और अलग हुई। जो क्रेविंग्स और जो खाने पीने की इच्छा उसकी बंद हो चुकी थी, उस दिन जब वो धन्यवाद करने के लिए दिया जलाने जा रहा था, तब अमर को फिर से वैसी ही चीज़ें खाने की इच्छा हुई जो कि अमर बिल्कुल नहीं खाया करता था। अमर वो सारी चीज़ें ले जाकर वहाँ देकर दिया जलाकर उनसे धन्यवाद करके आया। और धीरे धीरे अमर की ज़िंदगी में वो बरकत हुई जो अमर कभी सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद अमर ने एक नियम अलग अपना खुद का बनाया। अमर हमेशा हर हफ्ते एक दिन उसने चुन लिया और उस दिन वो उस शमशान में ज़रूर जाता था। और अब अमर को हमेशा वैसे ही खाने पीने की इच्छा हुआ करती थी। और अमर अपने साथ खाने पीने की चीज़ें तो लेकर ही जाता था। उसके अलावा वो दिया जलाकर उनको हर बार हर चीज़ के लिए धन्यवाद करके आता था। और कहते हैं आज भी अमर और उसके परिवार की ज़िंदगी उसकी सोच से भी ज़्यादा खुशहाल है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी इन कहानियों पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे एक थैंक्स का बटन भी दिया हुआ है। आप उसको प्रेस करके भी मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन दे सकते हैं। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जिस पर कोई यकीन नहीं करता, मैं उस पर यकीन करूँगी और हमारे इस छोटे से परिवार के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।